राधे राधे। कल के प्रसंग में अपने सुख दुख की बात कर रहे थे, वही की वही बात और उसका सलूशन दोनों साथ में करते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, राधे के चरण में रहने वाले को भूख लगे ना प्यास। कि भक्ति मार्ग के अंदर, भक्ति के अंदर एक ऐसा रस है कि उससे आदि व्याधि उपाधि कुछ लगती नहीं है। क्योंकि संसार का नियम है कि कोई धन दुखी, कोई संपत्ति को लेकर के दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। वो मन से दुखी है, दूसरे को अच्छा करते देख नहीं सकता, खुद अच्छा कर नहीं सकता। कोई शरीर से दुखी है, तन दुखी, कि शरीर के अंदर कोई बीमारी आ गई तो उससे ही प्रॉब्लम में है। इस संसार के अंदर दुख के कारण बहुत है, लेकिन जिनको मुख्य कारण कहा जाए तो तीन ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, कि वो धन के बिना भी उदास है। और जिसके पास में भगवान ने दिया है वो लेकर के परेशान है। मुझे नहीं लगता कि वो सुखी होगा, क्योंकि अगर अतिश है, हमारी गुजराती में कहते हैं अतिश है, कोई वस्तु मिल जाती है तो उसकी चिंता लग जाती है, और चिंता ही चिंता में उसका मन भी परेशान रहता है, शरीर भी परेशान रहता है, रातों को नींद नहीं आती। तो उससे अच्छा है कि अपने भक्ति का मार्ग पकड़ा जाए। श्री कृष्ण भगवान के मार्ग को पकड़ लो, राधे जी के मार्ग को पकड़ लो, उनके चरणों में जाओगे तो वहां एक ऐसा रस आपको मिलेगा जिसको अमृत रस कहा जाता है, कि आपको कोई भी दुखी नहीं हो सकते, आप किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो सकते। उनके चरणों में हमेशा सुख ही सुख मिलेगा। क्योंकि गुरु लोगों बताते हैं कि अपने को जो अमृत रस पीना हो तो भक्ति मार्ग में है। अमृत रस पीना हो तो भक्ति मार्ग में है, और भक्ति मार्ग तो गुरुजन ही बताते हैं, नहीं तो पूरा संसार दुखी है। उस संसार को तुच्छ मात्र समझने वाला भक्त होता है, जिसके बंधन में भी भगवान होते हैं। पर आजकल के संसार का एक नियम बन गया है, कोई यहां जाएगा, कोई वहां जाएगा, विश्वास एक जगह नहीं आता है। अपने शास्त्र कहते हैं कि विश्वासम फलदायकम, कि जहां पर विश्वास है वहीं पे फल प्राप्त होता है। एक समय चक्र घूमता है। गुरुजन कहते हैं कि अपने दुखी होते तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? हम तो विश्वास भगवान में अटूट रखते हैं, और अटूट विश्वास रखने के बावजूद भी हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हम दुखी हैं। परंतु उस कारण को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि शास्त्र हमारे विरुद्ध बोल नहीं सकते, तो हमारे अंदर कोई कमी होगी। उस कमी को बाहर निकालने के लिए हमें गुरुजनों के पास जाना पड़ता है, जो सनातन संस्कृति को लेकर के बैठे हुए हैं। उनके पास जाकर के ही उसका कोई समाधान निकल पाएगा। क्योंकि मुझे एक बात याद आती है कि दुख के कारण तो बहुत होते हैं,
उसमें से एक नगर सेठ था। पहले एक मुखिया हुआ करते थे, जैसे नगर सेठ था। वो अपने नगर में रह करके सबसे संपत्ति वाला था, मोटा आदमी था, बड़ा आदमी था। लेकिन उस गांव के अंदर एक संत महात्मा आए और उन संत महात्माओं ने एक धूना लगाया, वहां सत्संग का कार्य चालू किया। वो रोज सत्संग करे। रोज सत्संग करते करते तो नगर सेठ को भी पता चला कि वहां सत्संग होता है। नगर सेठ भी आया, सत्संग करने लगा, तो उसको अच्छा लगा। तो धीरे 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 क्या है कि वो पहले आने लगा, तो वो सबसे पहले आके बैठ जाए। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना निकल गए और 6 महीने के बाद में वो सबसे आगे ही बैठा रहता था और सारा सत्संग सुनता था। वो संपूर्ण सत्संग सुनने के बाद में जाता। लेकिन अनासुरती कर्म फलम, एक समय ऐसा आया कि उसको कहीं बाहर जाना हुआ और बाहर जाकर के याद तो था कि सत्संग में जाना है, लेकिन उस दिन थोड़ा लेट हो गया। अब लेट हो गया तो वहां सत्संग हॉल, सत्संग सभा भर गई और सत्संग सभा भरने के बाद उसकी जगह आगे तो बैठ गए और लोग। लेकिन वो वहीं से सीधा, उसको तो ऐसा था मेरी सीट वहां रिजर्व हो चुकी है, मैं नगर सेठ हूं, मैं गांव का सेठ हूं, इसलिए मेरी सीट तो वहां रिजर्व है। तो सीधा आगे जाने लगा। महात्मा का सत्संग चालू था। महात्मा ने देखा नगर सेठ इधर कोई आ रहा है, तो संत जी ने वहीं से बैठे बैठे उसको एक गाली देकर के बिठाया, ऐ साला इधर कहां आ रहा है, बैठ भाई। अब नगर सेठ ने देखा चारों तरफ की पूरी सभा भरी हुई है, पूरा गांव बैठा हुआ है, तो उसी समय वो शर्म के मारे तो बैठ गया वहीं। लेकिन दूसरे दिन आना ही बंद कर दिया उसने। दूसरे दिन से नगर सेठ गायब। महात्मा जी भी रोज देखें कि नगर सेठ नहीं आ रहा है आजकल सत्संग करने के लिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना निकल गए। तो दोपहर का समय था। एक दिन महात्मा जी अपने राशन के लिए लकड़ियां बीन रहे थे जंगल में। तो वो जंगल में लकड़ियां बीन रहे थे, उधर से नगर सेठ जा रहा था। तो नगर सेठ ने देखा महात्मा जी को, तो उसने घोड़ा मोड़ दिया दूसरे रास्ते पर। तो महात्मा जी की नजर पड़ी कि नगर सेठ जा रहा है मुंह छुपा करके। तो आवाज लगाई और आवाज लगाने के बाद महात्मा जी ने कहा, नगर सेठ सुन। तो वो तो क्रोधित हो गए, अरे हमको नहीं सुननी है तो हमारी बात है, आपको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, आप तो कुछ की वजह कुछ कहते, किसी की समझ नहीं है। महात्मा जी ने कहा, भाई हमको समझ है कि नहीं वो तो हमारे प्रभु जानते हैं, लेकिन आप आओ तो सही। तो नगर सेठ आया, बोलो क्या काम है जल्दी से, आप जैसों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्या आजकल तो सत्संग में क्यों नहीं आता, महात्मा जी ने पूछा। तो नगर सेठ ने बोला कि आपको नहीं पता मैं क्यों नहीं आता हूं। कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर तू ही बता दे यार। बंधु तुम ही बता दो कि आप सत्संग में क्यों नहीं आते हो। अरे आपको पता है, नगर सेठ बोला कि आपको पता है कि मैं पूरे गांव का नगर सेठ हूं, फिर भी आपने भरी सभा में मुझे गाली देकर के अपमानित किया है। जहां अपमान हो वहां हम क्यों हो जाए। महात्मा जी ने बड़े सरल स्वभाव से उनको जवाब दिया कि बंधु ऐसी बात नहीं है, आप मुझे खाली इतना बताओ कि आप सत्संग में कितने समय से आ रहे थे। तो नगर सेठ ने बोला, मैं 6 महीने से रोज सत्संग में आता हूं। तो महात्मा जी ने पूछा कि आप 6 महीने से रोज सत्संग में आते हो, तो मुझे खाली इतना बताओ कि मैंने एक गाली दिया तो आपको 6 महीने के बाद में आपको वो लागू पड़ गई, और 6 महीने से जो मैं सत्संग कर रहा था, जो सत्य की बातें आपको बताता था, वो आपको लागू नहीं पड़ी।
उनमें से आपके हृदय के अंदर कोई वस्तु नहीं आई। इसका कारण यही है कि आपके अंदर अहंकार था। जिस दिन से आप सत्संग में आना चालू किया उस दिन से आपको अहंकार था, और वो अहंकार पैसे का था। और मनुष्य इसीलिए हमारे दुखी होता है कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार का हमारा अहंकार भरा होता है। किसी को बल का अहंकार होता है, किसी को संपत्ति का अहंकार होता है, किसी को संतान का अहंकार होता है। लेकिन इस जीवन काल के अंदर 84 लाख जन्म भोग करके जीव आया है, और उन 84 लाख जीवों के जन्म को व्यर्थ में गवा दे मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद, तो फिर से 84 में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आदि व्याधि उपाधि जो भी है वो कहीं जाकर के किसी संत के पास में जाओ, उसका समाधान निकालो, उनका रास्ता मिलेगा। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मन के आधार पर ही आपको सुख और दुख का आभास होता है। हकीकत में कोई सुख दुख है नहीं। हाँ, शरीर की पीड़ा हो सकती है, शरीर को तकलीफ हो सकती है, लेकिन आप ये भी तो विचार कर सकते हो कि शायद हमने पूर्व में कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इस तकलीफ को हम आज सहन कर रहे हैं। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं होता, क्योंकि भगवान तो वही करते हैं जो आप लिखा करके आए हो पहले से। उन्होंने तो वो लिखा हुआ है, उसी के आधार पर अपने को चलना पड़ता है। अब हमको दुखी होना और ना होना ये हमारे हाथ की बात है। सब चीज का समाधान होता है, समस्या का समाधान पहले ही हो जाता है। अगर कोई भी समस्या है तो अपने मन के आधार पर आप दुख और सुख को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जब दुख आता है ना तो आते आते उसका पता नहीं चलता। सुख के बाद में वो कब आ जाता है, लेकिन जब जाने का बाद नंबर आता है ना किसी चीज का, तो बहुत तकलीफ देती है। तो समझ जाना चाहिए कि अब दुख का अंत होने वाला है। हाँ, कोई भी हो, शारीरिक दुख तो आते ही है, क्योंकि आजकल तो हमारे खान पान में भी ऐसा हो गया है, जहां तहां खा लेना, जैसा तैसा खा लेना, और जिस किसके हाथ से खा लेना। क्योंकि आजकल ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो केमिकल ना खा रहा हो। सब केमिकल खाते हैं। गेहूं बोने जाते हैं तो गेहूं के अंदर भी केमिकल, दवाएं छांटते हैं, एक से एक जहरी दवाएं छांटते हैं। कोई दूसरी फसल किया तो उसमें भी केमिकल छांटना पड़ता है। अरे उसकी बात तो दूर की बात है, जो हमें स्वयं श्री भगवान ने स्वयं दिया है, जिसको हम जल बोलते हैं, उसको भी आजकल फिल्टर करके पीना पड़ता है। फिर कहते हैं कि हमारे शरीर में से B12 घट रहा है। तो आपके शरीर में से नहीं घटेगा तो पड़ोसी के शरीर में से थोड़ी घटेगा। अरे प्राकृतिक चीज हमें भगवान दे रहा है तो उसको ही यूज कीजिए, ताकि आपके शरीर के अंदर से कोई वस्तु घटे ना। आज समाज ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है, उसका कारण, ऑर्गेनिक खेती करने का कारण तो यही है, क्योंकि पहले ऑर्गेनिक खेतियां हुआ करती थी। खेत के अंदर भले कम फसल हो पर ताकत वाली हुआ करती थी। आज धीरे 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 अपनी उम्र भी घट गई, क्योंकि बीमारियों का घर बन चुका है ना। इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए किसी को कि हम इस चीज से दुखी हैं। नहीं, दुख के कारण तो बहुत है, दुख का निराकरण भी है, पर जहां मन शांत हो जाता है वहां दुख का अंत होता है। चलो, आज
इस विषय के ऊपर इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। राधे राधे। जय श्री राम जी हनुमान जी महाराज।